वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। मौर्य प्रशासन के अधीन सीता अध्यक्ष खाली स्थान अधिकारी थे बाजार के। ऑप्शन इसका है ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार ने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन सी। खाली स्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा कौटिल्य। इन्हें चाणक्य विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं गुरु थे। निम्नलिखित में से किसने शौची के स्तूप का निर्माण करवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कंबन ने रामायण को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा कंबन ने तमिल भाषा में रामायण को लिखे थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तोलक पियार से खाली स्थान भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा तमिल के। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। शाही चोलों के तरह राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का क्या अर्थ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक नया बसा हुआ गांव। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्यद किसी भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर इसका तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस सिख गुरु का नाम से बतलाइए जिसने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। सही उत्तर इसका हो जाएगा गुरु रामदास। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का निर्माण से दूसरे सिख गुरु खालिस्तान ने 16वीं शताब्दी में किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा गुरु अंगद। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत को खालिस्तान अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत की आज़ादी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1942 में। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये 14 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर 14 जुलाई 1947। नेक्स्ट प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पे स्थित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को शांगपो भी कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर से बहती है तथा अरब सागर में गिरती है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सतलज, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर से बहती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य खालिस्तान राज्य में स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में का मिलान करना है, राष्ट्रीय उद्यान और जानवर है। इधर हो जाएगा कान्हा बाघ के लिए है, कान्हा बाघ के लिए, काजीरंगा गैंडे के लिए है, और गिर जो है शेर के लिए है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, 1 का बी है, 1 का बी और 2 के ए, इसमें बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमोड़ मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हिमनद के कारण होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मृदा द्वारा जल के अभिशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? राइट आंसर ये हो जाएगा कि इसका क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों में आपको गुलाबी या लैटेराइट मिट्टी मिल सकती है? सही उत्तर इसका है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा जो बर्फ है हवा भक्षक के कौन सी हवा है जो बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये चिनुक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर्स हवा के नाम से भी जानी जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए जाना जाता हरमट्टन, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर हरमट्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। चिनुक जो है अमेरिका, चिनुक जो है अमेरिका, चिनुक हो जाएगा अमेरिका। 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3 है जो बी और डी में है। अब दूसरा देखेंगे फोन, फोन जो है आल्पस में है, बी का हो जाएगा 1 का 3 बी और डी में देखना है, बी का 1 किस में है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 हमें पता ना भी हो तो हम ये ऑप्शन वाला का सही उत्तर लगा सकते हैं। अब 2 का 1 कहाँ है, बी का जो है 1 इसमें तो नहीं है बी नंबर में, तो डी हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद सेरोको, सेरोको क्या है, सेरोको का हो जाएगा 4 हो जाएगा मिस्र, और लू जो है इसका हो जाएगा भारत, लू जो है भारत में चलता है। कूट में इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल से एवं से बर्फीली पवनों को कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसे बर्फानी तूफान कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्राज़ील धारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा, ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध समता
के अधिकार से है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन है। इसके अनुसार राज्य केवल शैक्षिक एवं सैन्य उपाधियां प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा ऑप्शन इसका ये राइट आंसर। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। इसके अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची में ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं तथा 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल संबंधित प्रावधानों से है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन शामिल नहीं हो सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें किसी भी सदन के नामित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। ये 1952 से 57 तक, दूसरी बार 1957 से ये 1962 तक। सबसे मुख्य कार्य 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे और 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है ये बनाया गया एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति भवन का निर्माण एडविन लुटियंस ने किया था। यह 1912 से 1920 में बनकर तैयार हुआ। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर हग किलिंग थे। इंजीनियर जो थे हग किलिंग थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक मंत्री परिषद होगी जिसमें विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान से अधिक सदस्य नहीं होंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 0.1, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान के 2 नए अनुच्छेद 239 ए हो जाएगा और 239 ए भी हो जाएगा जोड़े गए, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239 ए के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। यह अनुच्छेद दिल्ली के लिए एक मंत्री परिषद का भी प्रावधान करता है जिसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% यानी 0.1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 239 ए में प्रावधान है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 ए के किसी प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकते हैं। यदि संसद की बात करें तो
91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने यह प्रावधान किया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के गठन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 100, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1994 के बाद सामान्यतया एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 सत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? सही उत्तर इसका संसद हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निरंतर न्यायालय को जारी करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिषेध, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? राइट आंसर का भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिए हो? इसका हो जाएगा 7 वर्ष या अधिक का, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साम्यवादी मॉडल में साम्यावस्था की विशेषता किसकी समानता द्वारा बताई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नियोजित बचत एवं उपलब्ध निवेश, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं सभी को सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सीमांत राजस्व क्या है? सीमांत राजस्व क्या है? ये हो जाएगा बेची गई प्रत्येक यूनिट पर प्राप्त राजस्व, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पाद एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा 0, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नियोक्ता अधिक से अधिक उपादान फैक्टर यूनिट कब तक लगाता रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा औसत राजस्व उत्पादकता के सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने तक। अगला प्रश्न है, अपस्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एक विशिष्ट अवधि में कीमतों में समग्र कमी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूंजी पूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पूंजी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रत्ययस्फीति कहा जाता है, प्रत्ययस्फीति, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन इसका है ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति परिणाम है सही उत्तर का वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1935 ईस्वी में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। आरटीजीएस
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि खालिस्तान से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 लाख रुपया। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्लेषण करने वाली एक वैश्विक कंपनी जो रेटिंग और शोध के साथ साथ जोखिम और नीतिगत परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। सही उत्तर इसका भारतीय वित्त सचिव के। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करती है। राइट आंसर इसका IRDA। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा नियंत्रण लिमिटेड SPMCIL का टकसाल नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार टकसाल गोरखपुर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत टकसाल गोरखपुर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान तरंग में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव से पराबैंगनिक और से अवरक्त तरंगे शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। खालिस्तान को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अवरक्त तरंग को ऊष्मीय तरंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने मूल पथ से प्रकाश किरणों के विचलन से की घटना जब से वे एक माध्यम से दूसरे तक जाते हैं खालिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलक्षणिक एक्सरे स्पेक्ट्रम से के बारे में स्पष्टीकरण किसने दिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरी मोसले ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। हेनरी मोसले के द्वारा अभिलक्षणिक से एक्सरे स्पेक्ट्रम से के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक अनुप्रस्थ तरंग शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच दूरी कितनी होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तरंग दैर्घ्य का आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गामा किरण की। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न इसका CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आयोडीन आयन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है बाइसिंग सोडा। हाइपोथैलेमस खालिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है और यह मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही उत्तर इसका मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये जांघ की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। राइट आंसर इसका विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन सी। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो हो जाएगा 120/80। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। ये हो जाएगा नवीन जलोढ़क। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा त्रिमुखी वर्गीकरण। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी जो है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% जो है नहरों द्वारा सिंचित होती है। ये सही है। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान जो है ये 33,620 के वर्ग के जगह हो जाएगा। 56,980 56,980 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हो जाएगा किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। सही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है ये हो जाएगा 2461 किलोमीटर है। ये सही है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इस सही हो जाएगा। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं एवं मक्का है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर।